बड़ी खबर सामने आ रही है वो आप जान लीजिए, बीकानेर से मिल रही है। टिकटों की घोषणा के साथ कांग्रेस को जिले में बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक रेवंत राम पवार ने छोड़ी कांग्रेस। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से उन्होंने मुलाकात की है। कोलायत से होंगे आरएलपी के प्रत्याशी। खाजूवाला, कोलायत और नोखा 3 सीटों पर प्रभाव वे डालेंगे। नोखा से विधायक भी रह चुके हैं पवार और खाजूवाला से कर रहे थे कांग्रेस से टिकट की मांग। अब आरएलपी का दामन थाम लड़ेंगे चुनाव। तो चुनाव से पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को इस रूप में लगा है कि रेवंत राम पवार ने कांग्रेस छोड़ दी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की है। कोलायत से आरएलपी के प्रत्याशी होंगे रेवंत राम पवार। और आपको जानकारी ये भी दें कि खाजूवाला भी, कोलायत भी और नोखा, तीनों सीटों पर प्रभाव डालेंगे रेवंत राम पवार। नोखा से विधायक रह चुके हैं, खाजूवाला से टिकट की मांग कर रहे थे कांग्रेस से, और अब आरएलपी का दामन थामकर चुनाव लड़ेंगे रेवंत राम पवार। तो बड़ा झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को। चुनाव से पहले रेवंत राम पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ आरएलपी का दामन थाम लिया है। वो अब आरएलपी से चुनाव लड़ेंगे, कोलायत से प्रत्याशी होंगे और आपको बताते चले कि 3 सीटों पर प्रभाव डालेंगे, खाजूवाला पर भी, कोलायत पर भी और नोखा पर भी, क्योंकि नोखा से विधायक वो रह चुके हैं, खाजूवाला से टिकट की मांग कर रहे थे और कोलायत से अब वो चुनाव लड़ेंगे। तो तीनों ही सीटों पर प्रभाव डालते हुए रेवंत राम पवार नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा झटका लग रहा है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि रेवंत राम पवार ने थाम लिया है आरएलपी का दामन। कोलायत से चुनाव लड़ेंगे और नोखा से विधायक वो रह चुके हैं। और खाजूवाला से कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे। तीनों ही सीटों पर अब वो प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। तो बागी हो गए हैं रेवंत राम पवार, जो कि खाजूवाला से टिकट की मांग कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन टिकट नहीं मिला तो आरएलपी का दामन थाम लिया और अब आरएलपी से, कोलायत से यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। नोखा से विधायक वो रह चुके हैं। तो 3 सीटों पर प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे बागी हुए रेवंत राम पवार। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो बगावत की तस्वीरें हैं वो इस रूप में सामने आ रही हैं कि झटके लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी को एक एक करके। कोई विरोध दर्ज करा रहा है टिकट ना मिलने के चलते, कोई दामन थाम रहा है दूसरी पार्टी का ये कहकर कि साहब हमें टिकट नहीं दिया। और यही तस्वीर कमोबेश बनती नजर आई है जब रेवंत राम पवार ने थाम लिया आरएलपी का दामन, क्योंकि वो खाजूवाला से टिकट की मांग कर रहे थे, टिकट नहीं मिला। नोखा से विधायक वो रह चुके हैं और अब कोलायत से चुनाव लड़ेंगे आरएलपी का दामन थामकर। यानी कि एक साथ 3 सीटों पर प्रभाव डालेंगे रेवंत राम पवार। मेरे सहयोगी नासिर जदी का मेरे को कर लेती है, उस वक्त मौजूद है फोन लाइन पे। नासिर, कोलायत से चुनाव लड़ेंगे आरएलपी का दामन थामकर रेवंत राम पवार, बागी हो गए हैं। मणि, अभी चुनावों का मौसम चल रहा है और इस मौसम के कई इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। बीजेपी में डिसिप्लिन पार्टी होने की वजह से इस तरह के मंजर कम सामने आते हैं, लेकिन कांग्रेस में झटकों का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक झटका कांग्रेस को बीकानेर में लग रहा है। पहले राजकुमार किरारू डॉक्टर बीडी कल्ला के सामने ताल ठोक कर खड़े हो गए और अभी तक वो मामला पूरी तरह से सेटल भी नहीं हुआ था और ये दूसरा झटका कांग्रेस को लगा है। रेवंत राम पवार नोखा से पहले एमएलए रह चुके हैं और इस मर्तबा खाजूवाला से टिकट की उम्मीद में थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि वो एसटी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, बड़ा चेहरा है एसटी समुदाय का। तो उन्होंने टिकट मांगा था खाजूवाला से, लेकिन कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को उनकी बजाय टिकट दे दिया। तो अब उनकी मुलाकात हुई हनुमान बेनीवाल से। तो हनुमान बेनीवाल से जब मुलाकातें हुई तो उन्होंने आरएलपी का दामन थामने का फैसला किया। हालांकि रात तक ये उनकी तरफ से खबर आ रही थी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन अब उनका ये कहना है कि कांग्रेस छोड़ी नहीं है, लेकिन आरएलपी के लिए दरवाजे खुले हैं और हमारी उनसे बातचीत चल रही है और कोलायत से इलेक्शन लड़ने का उनका इरादा है। मणि, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नासिर। तो बड़ा झटका लगा यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को इस रूप में कि अब आरएलपी का दामन थामकर कोलायत से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में
नासिर 3 सीटों पर एक साथ प्रभाव डालेंगे, कोलायत से चुनाव लड़ेंगे, खाजूवाला से टिकट मांग रहे थे, नोखा के विधायक रह चुके हैं। जी यकीनन मणि, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि एससी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, बड़ा चेहरा है रेवंत राम पवार और उनका काफी दबदबा भी है एससी समाज में। तो लाजमी है कि अगर रेवंत राम पवार कांग्रेस के ऑथराइज्ड कैंडिडेट के सामने खड़े होकर इलेक्शन लड़ते हैं तो न सिर्फ उस सीट पर असर डालेंगे, बाकी खाजूवाला और नोखा जहां भी एससी काफी तादाद में है वहां भी इसका असर पड़ेगा। मणि, ठीक है, शुक्रिया आपका नासिर जैदी। तमाम जानकारी देने के लिए आपको धन्यवाद।